अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3 अरिथमेटिक मीन का, कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये अरिथमेटिक मीन होता क्या है। जब आपको समझ आ जाएगी कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन के बारे में हम कहते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या है, कि इट इज इट इज मिडिल टर्म ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एपी, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान वाली टर्म अर्थमेटिक मीन होती है। फिर बोलूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान वाली टर्म अर्थमेटिक मीन होती है। ये आपकी अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में आ जाएगा मिडल टर्म ऑफ middle term of 3 consecutive terms of AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्टिव टर्म्स में दरमियान वाली टर्म मिडल टर्म आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक मीन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है ए, एक है कैपिटल ए और एक है बी। अर्थमेटिक मीन को ए एम से भी लिखते हैं, समटाइम्स सिर्फ ए से लिखते हैं। तो ये आपके तीनों नंबर हम कहते हैं कि ये तीनों के तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ए, कैपिटल ए और बी, ये तीनों के तीनों नंबर आपके क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो बन जाएगा ए माइनस स्मॉल ए। और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बी माइनस ए। अब आप एक काम करें, ये माइनस वाला ए इधर ले प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला स्मॉल ए इधर ले जाए वो भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए उधर जाके प्लस हो गया प्लस ए प्लस बी। तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए का जवाब क्या आया, a प्लस बी बाई 2। ये इसका एक जनरल सा फार्मूला बन गया अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन बराबर होता है a प्लस बी बाई 2। यानी कि अगर आपको दो टर्म्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालना हो, आप उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। और इसको जनरली उसने कुछ ऐसे भी लिखा है, कहता है कि जी एक हमारे पास टर्म है ए एन, ये आ गया ए और ये आ गया ए एन प्लस 2। ये ए एन है, ये ए एन प्लस 1 होगा, ये ए एन प्लस 2। तो अब अगर आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, पहली और तीसरी को ऐड करेंगे, ए एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। तो वही बात है कि अगर आपने ए एन और ए एन प्लस 2 के दरमियान ये अर्थमेटिक मीन ए निकालना है तो पहली और तीसरी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। और समटाइम्स वो आपको सवाल में पहली और तीसरी टर्म खुद दे के पूछेगा इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन क्या है। यानी कि जब वो आपको खुद कह दे कि दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन क्या है, तो आपने उन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। अब आप एक्सरसाइज पर आ जाएं और पहला क्वेश्चन देखें कि पहले क्वेश्चन में वो क्या कहता है। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसमें कहता है फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन गिवन नंबर्स। कि आपको दो नंबर्स दिए हुए, आपने इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो बड़ा आसान है, मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना होगा। सोल्यूशन, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा
प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा से कैंसल, 2 प्लस 2 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड होने के बाद आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया 2। ये आपका आंसर है। दैट वाज वेरी सिंपल। अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में एक नंबर दिया हुआ है, उसने आपको a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा नंबर दिया हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो ये भी बड़ा आसान हो गया। अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, इन दोनों को ऐड करें, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर दें। अब ये होल स्क्वायर के फार्मूले ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2। ये 2ab माइनस 2ab से कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास 2a स्क्वायर आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से आपने 2 कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो अरिथमेटिक मीन आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। तो ये पहले क्वेश्चन के आपके 2 ही पार्ट्स थे। बड़ा आसान सा काम था। अच्छा जी, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ 6, 11, 16 आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। अब सवाल में उसने कुछ ये कहा है कि अगर 6, 11 और 16 ए और बी के दरमियान जो है वो 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, 6, 11 और 16 ये तीनों नंबर्स ए और बी के दरमियान में हैं। दरमियान में 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो ए और बी की वैल्यू निकालें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों नंबर ए और बी के दरमियान है। तो मतलब पहला नंबर ए होगा, फिर 6 होगा, फिर 11 होगा, फिर 16 होगा और फिर बी होगा। और ये सारे मिलके आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना देंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब जरा ये देखें, आप ये पहले 3 नंबर ले लें। पहले 3 नंबर्स आपके पास क्या है? पहले 3 नंबर्स हैं हमारे पास a, 6, 11। अब आपको पता है कि दरमियान वाला नंबर अर्थमेटिक मीन होता है। तो ये दरमियान वाला नंबर है 6, तो अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या है? 6। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? बताया था कि पहले और तीसरे को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो तो दरमियान वाला नंबर अर्थमेटिक मीन आ जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इन तीनों को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन इन तीनों में बनता है ना, वो बनता है 6। अर्थमेटिक मीन क्या बनता है? 6, क्योंकि दरमियान में 6 है। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? पहले और तीसरे को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके। पहला है a, तीसरा है 11 और उसके 2 पे डिवाइड किया तो आपको जवाब 6 मिलेगा। ठीक है, पहला और तीसरा ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ओपन हो जाएगा, ये बन जाएगा। 2 को उधर ले जाए तो क्या बन जाता है? a प्लस 11 इज इक्वल टू 12, 6 2 जार 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 11, a इज इक्वल टू 1। तो आपको a की वैल्यू मिल गई। उसके बाद अब आप आखिरी 3 देख लें, ये 6, 11, 16 और b। अब ये 3 निकाल लें, 11, 16, b। अब इसमें आप देखिए दरमियान में नंबर क्या आ रहा है? 16। ये अर्थमेटिक मीन होगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि अर्थमेटिक मीन 16 है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 16। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? पहले और तीसरे को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आप इसमें यही काम कर लें। पहला है 11, तीसरा है b। 11 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16। ये क्या बन गया? 11 प्लस b इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32। b इज इक्वल टू 32 माइनस 11
b इज इक्वल टू, ये हो गया 21, तो ये आपके पास आ गया b। तो ये a और b दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली। इसी तरह अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 15 बाय स्क्वायर रूट 2। आपने स्क्वायर रूट 2 और 15 बाय स्क्वायर रूट 2 के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन लगाने हैं, इंसर्ट करने हैं, फिर लगाने हैं तो निकालने भी हैं। अब वो कैसे करेंगे, अब जरा देखिएगा। पहले तो हम इन दोनों के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन सपोज कर लेंगे। पहला नंबर है स्क्वायर रूट 2, इसके बाद पहले अर्थमेटिक मीन को a1 कह लेंगे, दूसरे को हम कह लेंगे a2, तीसरे को कह लेंगे a3, चौथे को कह लेंगे a4, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 15 बाय स्क्वायर रूट 2। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर रूट 2 और 15 बाय स्क्वायर रूट 2 के दरमियान, अच्छा 5 कहे थे उसने, एक और आएगा a4, फिर एक आएगा a5 और उसके बाद आएगा 15 बाय स्क्वायर रूट 2। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर रूट 2 और 15 बाय स्क्वायर रूट 2 के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन्स लगा दिए हैं। अब मैंने ये निकालने भी हैं। अब उसके लिए जो बात गौरतलब है वो देखिएगा, और ये एक अहम क्वेश्चन में भी आएगी, ये समझना आपने। आप देखें ये कौन सी टर्म है पहली, a1, ये कौन सी टर्म है दूसरी, ये कौन सी टर्म है तीसरी, ये कौन सी है चौथी, ये कौन सी है पांचवी, ये कौन सी है छठी, और ये कौन सी है सातवीं। तो अगर 5 अर्थमेटिक मीन लगाए हैं तो जो ये आखिरी टर्म है ये सातवीं टर्म है। अगर आपने 5 अर्थमेटिक मीन लगाए हैं तो ये आखिरी टर्म कौन सी है, सातवीं। ठीक है, 5 अर्थमेटिक मीन लगाएंगे तो आपके पास ये वाली टर्म सातवीं होगी, 2 ज्यादा होगी, 5 हो तो सातवीं। इसी तरह अगर 3 लगाएंगे तो पांचवीं, 2 लगाएंगे तो 2 ज्यादा करें चौथी, आखिरी टर्म 2 रकमें ज्यादा होगी। ये ज़हन में रखना है आपने। अब आप देखिए यहीं से हम बात करते हैं कि हमें ये तो पता चल गया ना कि a1 क्या है, स्क्वायर रूट 2, a1 मिल गया। और ये कौन सी टर्म थी, सेवंथ, हमें ये भी पता चल गया कि a7 है 15 बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सातवीं टर्म का फार्मूला ओपन करेंगे और उस वहां इसमें से d निकाल लेंगे। सेवंथ टर्म क्या होती है, a1 प्लस 6d 15 बाय स्क्वायर रूट 2। a7 की जगह पे a1 प्लस 6d, a1 क्या है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस 6d इज इक्वल टू 15 बाय स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 इधर लें, 6d इज इक्वल टू 15 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 6d एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल 15, और इसके नीचे 1 है तो ये स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। 6d 15 माइनस दो स्क्वायर रूट 2 आ रहे हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 6d इज इक्वल टू 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो 6d इज इक्वल टू 13 बाय स्क्वायर रूट 2। तो d की वैल्यू क्या आएगी अगर आप 6 को इधर लाकर डिवाइड कर दें, d इज इक्वल टू 13 बाय 6 स्क्वायर रूट 2, तो d आ गया। अब हमें a1 भी पता है, हमें d भी पता है। अब हम ये टर्म्स निकाल सकते हैं। देखें जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म है, तो आप लिखेंगे a1 जो है वो दूसरी टर्म है a2, और a2 को आप लिख सकते हैं a1 प्लस डी। a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, डी की वैल्यू 13 बाय 6 स्क्वायर रूट 2। अब इसका भी एलसीएम लेंगे आप, 6 स्क्वायर रूट 2, इसके नीचे 1 है तो ये 6 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 स्क्वायर रूट 2 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 13। अब देखें जब भी दो एक जैसे स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 सिर्फ रह जाएगा 2 प्लस 13 बाय 6 स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 12 प्लस 13 बाय 6 स्क्वायर रूट 2, ये कितना हो गया 25 बाय 6 स्क्वायर रूट 2, ये आपका a1 आया है।
इसी तरह जो दूसरा अर्थमेटिक मीन है वो तीसरी टर्म है, तो आप लिखेंगे A2 इज इक्वल टू A3। A3 का फार्मूला A1 प्लस 2D, वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू 13/6 स्क्वायर रूट 2, तो ये डिवाइड हो गया इधर, स्क्वायर रूट 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 2, इसके नीचे 1 है। फिर एलसीएम लें, 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 से, और यहाँ पे 13 आ जाएगा। दो एक जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म, 3 इंटू 2 प्लस 13 बाय 3 स्क्वायर रूट 2, ये A2 निकाल रहे हैं हम। तो देखिए A2 क्या आ रहा है आपके पास, A2 इज इक्वल टू 6 प्लस 13 बाय 3 स्क्वायर रूट 2, 19 बाय 3 स्क्वायर रूट 2, ये आ गया आपके पास A2। अब जरा मैं ये रेस करके बाकी भी निकाल देता हूं आपको। अच्छा, इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने A2 तक निकाल लिया था। अब आपको पता चल गया होगा जो थर्ड अर्थमेटिक मीन है वो चौथी टर्म है, यानी कि A3 इज इक्वल टू A4। A4 का फार्मूला A1 प्लस 3D, यहीं पे पुट करते जाएं, A1 स्क्वायर रूट 2 और D था आपके पास 13/6 स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस 13/2 स्क्वायर रूट 2। फिर आप एलसीएम लें, 2 स्क्वायर रूट 2, ये 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात फिर वहीं पर आती है कि ये दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक जैसे, तो स्क्वायर रूट खत्म, तो 2 इंटू 2 प्लस 13/2 स्क्वायर रूट 2, 4 प्लस 13/2 स्क्वायर रूट 2, 17/2 स्क्वायर रूट 2, ये आपका आ गया थर्ड अर्थमेटिक मीन। उसके बाद आपकी जो चौथा अर्थमेटिक मीन है वो पांचवी टर्म है, और A5 का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस 4D, वैल्यूज पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 6 स्क्वायर रूट 2, 2 और ये 3, तो हमारे पास A4 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 26/3 स्क्वायर रूट 2, इसके नीचे 1, फिर एलसीएम ले लें, 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 26 स्क्वायर रूट 2 फिर खत्म, 3 इंटू 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी, तो आपके पास A4 क्या आएगा, 6 प्लस 26 बाय 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये कितना बन गया, 32/3 स्क्वायर रूट 2, ये फोर्थ अर्थमेटिक मीन आ गया। फिफ्थ की तरफ चलते हैं, आखिरी, कि जो आपका पांचवा अर्थमेटिक मीन है वो छठी टर्म है, A6। कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 5D, स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 इंटू 13/6 स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यूज पुट कर दें, स्क्वायर रूट 2 प्लस, हाँ जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 13 65 ऑफ कोर्स, 65/6 स्क्वायर रूट 2, इसके नीचे 1 है। फिर एलसीएम ले लें, 6 स्क्वायर रूट 2, 6 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 65, 6 इंटू 2 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 2, 12 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 2, तो ये आपका आखिरी अर्थमेटिक मीन भी आ गया, 77 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपने 5 अर्थमेटिक मीन्स लगाए भी
और फाइंड भी किए।